आपके स्क्रीन के सामने भारत की टॉप 50 कंपनी का चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी 50 का, जिसमें आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अक्टूबर महीने से लेकर लगभग मार्च महीने तक आपको लगभग 16 से लेकर 17% की आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऊपर ही भागे जा रहा है, यहाँ पे मार्केट हमारा नीचे गिर रहा था और ये ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। जी हाँ, ये कोई मार्केट का ग्राफ नहीं है, ये है गोल्ड का ग्राफ। गोल्ड यानी कि सोना। सोना यहाँ पे देखिए अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है, जहां पे हमारा निफ्टी 50 17% नीचे गिर गया था, वहीं गोल्ड और ज्यादा भागे जा रहा था और इसमें कोई भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी भी लगभग बात करें पिछले एक महीने की, तो एक महीने के अंदर में भी गोल्ड अभी के टाइम में भागे जा रहा है। वहीं पे अगर आप इस ग्राफ को चेक करेंगे तो ये भी कमोडिटी का ही ग्राफ है, ये सिल्वर का ग्राफ है। देखिए सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, ये भी बहुत तेजी के साथ भागे जा रहा है। अगर पिछले एक महीने की बात करूं तो एक महीने के अंदर में देखिए कितनी तेजी के साथ ग्रोथ हुआ है सिल्वर का। और गोल्ड का तो पूछना ही क्या है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और लगभग 1 लाख को पार कर चुका है इंडियन रुपए की बात करूं तो। आज के दिन यानी 19 जून 2025 भारत के अंदर में 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस लगभग 10,092 रुपए पहुंच चुका है, यानी 10,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है केवल 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस। यानी अगर आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 1 लाख से अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले गोल्ड का प्राइस लगभग 70,000 80,000 पे ट्रेड कर रहा था और पिछले कुछ महीने के अंदर में बहुत तेजी के साथ गोल्ड का प्राइस जंप किया है। वहीं अगर बात करें सिल्वर की तो अब आपको 1 किलो सिल्वर खरीदने के लिए 1,11,000 रुपए लगभग आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब कि सिल्वर का भी प्राइस अब 1,10,000 से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने के अंदर में गोल्ड लगभग 7,000 रुपए जंप कर चुका है एंड सिल्वर लगभग 10,000 रुपए जंप कर चुका है केवल एक महीने के अंदर में। सोचिए इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है गोल्ड और सिल्वर के अंदर में, क्योंकि लोग यहाँ पे भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के। आज हम जानने वाले हैं कि 5 बड़े वो कौन से रीजन है जो गोल्ड और सिल्वर को ऊपर लेके जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कौन से रिस्क का सामना करने को मिलेगा, गोल्ड में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा सही तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी मेरा कहीं पे पोर्टफोलियो रहे किसी अलग एसेट क्लास के अंदर, कि स्टॉक मार्केट अगर नीचे भी गिरता रहे ना तो मेरे को गोल्ड से अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 बड़े रीजन है जिसके वजह से अभी के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ऊपर भागे जा रहा है। सबसे पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए अगर बात करूं मैं इजराइल और ईरान की, या मैं बात करूं रसिया और यूक्रेन की, या मैं बात करूं अमेरिका और चाइना की, जो ट्रेड वॉर हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, इन सब रीजन की वजह से पूरे मार्केट के अंदर में, ग्लोबल मार्केट के अंदर में एक फियर क्रिएट हो चुका है। और जब भी फियर क्रिएट होता है, जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है ना, गोल्ड का प्राइस भागना स्टार्ट करता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अब सेफ एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक सेफ एसेट माना जाता है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है वॉर का। कितना भी वॉर हो जाए, गोल्ड या सिल्वर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है जब भी ग्लोबल मार्केट में एक फियर क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल बैंक का रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग। अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, यह भी अपने गोल्ड रिजर्व को एक्टिवली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये भी गोल्ड को एक सेफ एसेट मानना स्टार्ट कर दिए। और जब बड़े इंस्टीट्यूशन जब गोल्ड को खरीदना स्टार्ट करते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिक भागना स्टार्ट करता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये बड़े इंस्टीट्यूशन गोल्ड को खरीदना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक गोल्ड का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। तीसरा पॉइंट है डॉलर वीकनेस और आईएनआर का डिप्रिसिएशन। अब देखिए क्या हुआ है ना कि अभी के टाइम में जो यूएस डॉलर है वो 3 साल के लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है। 3 साल के लोवेस्ट लेवल पे सोचिए कितना ज्यादा इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आईएनआर की बात करूं, इंडियन रुपए की बात करूं, तो ये भी लगभग 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी एक आपको भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जब इंडियन रुपी फॉल करता है तो जो इंपोर्टेड गोल्ड होता है, जो इंपोर्ट किया जाता है देश के बाहर से, जो गोल्ड आता है भारत के अंदर में, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। जब वो महंगा हो जाता है तो इंडिया में ऑटोमेटिक गोल्ड का प्राइस और ज्यादा भागना स्टार्ट करता है और ज्यादा महंगा होता चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको जान लेते हैं। अब मान के चलते हैं आज से 1 साल पहले जो गोल्ड का प्राइस था वो लगभग 70 से लेके 80,000 रुपए चल रहा था। ये मैं केवल एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूं। मान के चलते 70-80,000 रुपए चल रहा था, तो उस टाइम पे आपको 10 ग्राम सोना के लिए आपको 70-80,000 रुपए पे करना पड़ रहा था। बट अभी के टाइम में जो 10 ग्राम का प्राइस है वो लगभग 1 लाख से भी ऊपर जा चुका है। तो आपको उसी गोल्ड को खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा।
पड़ेगा, और ऊपर से जब रुपये की वैल्यू और ज्यादा नीचे गिर जाएगी ना, तो यहाँ पे और ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है कंट्री को। इसके वजह से क्या होता है कि जो उस कंट्री का गोल्ड होता है वो और ज्यादा महंगा होता चला जाता है। चौथा पॉइंट है सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बूम। अब देखिए सिल्वर ना सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, आप इसको ये मत समझिएगा कि सिल्वर का इस्तेमाल केवल ज्वेलरी के रूप में होता है, इसका और भी जगह यूज होता है। जैसे आपका सोलर पैनल हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इसमें भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान होते हैं इसमें सिल्वर का यूज होता है। अब जब ग्रीन एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, अब इसके वजह से सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। और जब सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिक भागना स्टार्ट कर देता है। इसके वजह से अभी के टाइम में सिल्वर का प्राइस बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सिल्वर की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है अभी के टाइम में, और प्राइस इसके वजह से और ज्यादा भागे जा रहा है। एंड जो पांचवा पॉइंट है उसका नाम है फोमो और रिटेल इन्वेस्टर का रस। अब देखिए आज के टाइम के जो यूथ इन्वेस्टर है, जो अपने 20s के अंदर है, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, ये लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड ETF के अंदर या डिजिटल गोल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो फोमो में आ चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको एक इंसान ने बोल दिया है कि 1 किलो सिल्वर का दाम 2 लाख होने वाला है। अब इसके वजह से ये बहुत ज्यादा सिल्वर और गोल्ड खरीद रहे हैं अभी के टाइम में, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि वहां पे पैसा इन्वेस्ट करके मैं तो बहुत ही ज्यादा बच जाऊंगा, मेरा पैसा बहुत ज्यादा यहाँ पे सेफ रहेगा। भाई एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर सेफ एसेट माना जाता है, आपका यहाँ पे वेल्थ क्रिएट नहीं करता है, कॉर्पस क्रिएट नहीं करता है, इसको ध्यान देके चलना है। और अगर आप अपने 20s के अंदर हैं तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं मत इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका पैसा थोड़ा सेफ रहता है, बट आप मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका जो पैसा है ना बहुत तेजी के साथ ग्रो करे। हाँ, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर है, अगर आप एक फुल्ली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तब आप गोल्ड और सिल्वर को मैक्सिमम देख सकते हैं। बट अगर आप अपने 20s के अंदर है ना, तो आपको सेफ एसेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके पास लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा कॉर्पस हो पाए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। गोल्ड और सिल्वर उनके लिए बना होता है जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, जो अपने 30s के अंदर है, 40s के अंदर है, 50s के अंदर है। ये लोग अगर गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें तो ज्यादा हैरानी नहीं होती है, बट अगर 20s वाले मैक्सिमम पैसा गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं, ये बहुत ही हैरानी की बात है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में 5 वो कौन से बड़े रीजन है जिसके वजह से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस अभी के टाइम में बहुत तेजी के साथ भागे जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि 3 वो कौन से बड़े रीजन है जिसके वजह से आने वाले दिनों के अंदर में गोल्ड का प्राइस नीचे भी गिर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर वॉर वाली सिचुएशन शांत हो जाती है तो गोल्ड का प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फियर खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर से फियर खत्म हो जाएगा कि अब वॉर चल रहा है, इसके वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता है। अब लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड से पैसा निकाल के, सिल्वर से पैसा निकाल के। अब इसके वजह से क्या होगा कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा रीजन है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है यानी कि यूएस फेड है, वो अगर रेट कट करने में डिले करती है, अब इसके वजह से भी गोल्ड का प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो अमेरिका का बॉन्ड्स है ना, उसका रिटर्न और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जब वो अट्रैक्टिव हो जाएगा तो गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके वजह से ग्लोबल मार्केट के ऊपर, ग्लोबल गोल्ड के प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड जो तीसरा पॉइंट है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग रुक जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी के टाइम में सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो बहुत ज्यादा गोल्ड बाई कर रहे हैं। अगर इनकी बाइंग रुक जाती है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में गोल्ड का प्राइस भागने का ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अभी के टाइम में गोल्ड खरीद रहे हैं। जब ये गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे भी गिर सकता है। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं कि आखिर में गोल्ड में अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कहां पे करना चाहिए, कौन सा बढ़िया ऑप्शन है गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो का कितना % पैसा गोल्ड में डालना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में। अब देखिए, गोल्ड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 10 से लेकर 15% गोल्ड के अंदर पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर थोड़ा सा हाई रिस्की होता है, गोल्ड के मुकाबले ज्यादा रिस्की होता है, तो सिल्वर के अंदर आप 3 से लेकर 5% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। ज्यादा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में रिटर्न मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके निकलते हैं। बट अगर आप मैक्सिमम पैसा गोल्ड और सिल्वर के अंदर डाल देंगे तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू ना लंबे टाइम के अंदर में कुछ खास ग्रो नहीं कर पाएगी। अगला पॉइंट है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, अभी के टाइम में ना गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फिजिकल गोल्ड हो गया, गोल्ड ETF
ETF हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, इनके थ्रू आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिया गया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर बात करें फिजिकल गोल्ड की ना, तो इसमें प्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है। हो सकता है आपको 24 कैरेट की जगह पे 22 कैरेट ही सोना मिले। सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड को बनवाने का भी कॉस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं मेकिंग कॉस्ट। अगर उसको आप लॉकर में रख रहे हैं तो उसका भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा डर बना रहता है फिजिकल गोल्ड के अंदर कि कहीं चोरी ना हो जाए। अगर चोरी हो गया तो पूरा गोल्ड ही खत्म हो जाएगा। तो फिजिकल गोल्ड में थोड़ा सा रिस्क होता है। वहीं अगर बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो डिजिटल गोल्ड भी बेहतरीन ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर गोल्ड ETF की बात करें तो ETF सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ETF के अंदर में ना आपको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। आप जब चाहें तब गोल्ड को सेल करके बाहर निकल सकते हैं, अपने पैसे को निकाल सकते हैं। एंड गोल्ड ETF के अंदर में आपको 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस मिलता है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए गोल्ड फंड में क्या होता है ना, कि गोल्ड फंड आपके पैसे को गोल्ड ETF के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। अब देखिए गोल्ड फंड के अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रोज बैठ के ट्रेड नहीं करना है। अगर आप गोल्ड ETF में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रोज बैठ के ट्रेड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कब गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, कब नीचे गिर रहा है। बट अगर आप गोल्ड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिक गोल्ड ETF के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से गोल्ड फंड ऑप्शन होने वाला है, गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF की तरफ आप जा सकते हैं। ये दो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। एंड अगला पॉइंट है कि आखिर में गोल्ड के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, लमसम करें या SIP करें। अब देखिए गोल्ड के अंदर ना लमसम आपको नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको लमसम से दूर रहना चाहिए। गोल्ड के अंदर आप टाइमली पैसा इन्वेस्ट करिए। आप SIP कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ETF में। जब गोल्ड का प्राइस 3% या 5% नीचे गिर जाए, आप उस टाइम पे गोल्ड ETF को भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही बार में सारा पैसा उठा के आपने गोल्ड के अंदर डाल दिया, ये थोड़ा सा बेवकूफी होता है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको आखिरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के जाऊंगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए अभी के टाइम में गोल्ड म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है। अगर आप गोल्ड ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। गोल्ड फंड में कोई भी डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है, वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्योर गोल्ड का दाम मिलने वाला है। प्योर गोल्ड के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भागने वाला है। अगर आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर या अभी के टाइम में टॉप गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वो सभी रीजन के बारे में आपको जानने को मिला होगा जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है या जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे गिरता है। वो कौन से ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कौन से गोल्ड वाले ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।